हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। हम या पूरी दुनिया परम संत बाबा जय गुरुदेव की बातों को मानने के लिए बाध्य हो जाएगी। ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि संत महापुरुष त्रिकालदर्शी होते हैं, भूत वर्तमान भविष्य के बारे में जानते हैं। आगे कब कब क्या क्या घटनाएं होंगी ये महात्मा जानते हैं। इतिहास में कबीरदास, मोहम्मद साहब, दादू पलटू, आप इनका इतिहास देखो। ऐसे ही संत परम संत बाबा जय गुरुदेव हुए हैं जिन्होंने अधिकतर भविष्यवाणी भूत वर्तमान भविष्य के बारे में की है। और बाबा जी ने कहा, मैं सभी धर्मों को बताना चाहता हूं कि मैं मानव समाज का सच्चा सेवक हूं। बाबा जय गुरुदेव सेवा क्या करनी चाहते हैं? बाबा जी ने कहा, हम आए उस देश से जहां तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। यानी कि उनकी सेवा करने का उद्देश्य था इस आत्मा को उस भगवान और परमात्मा से मिलाने का, उसके सच्चे घर पहुंचाने का। बाबा जय गुरुदेव ने अपने 40 करोड़ सत्संगियों को कहा, गांव गांव जिले जिले दौरा कर पूरे मानव समाज को कहो शाकाहार अपनाओ। और बाबा जी ने कहा, जय गुरुदेव नाम रक्षा और कल्याण करेगा। अपने सत्संगियों को बताया कि शाकाहारी का प्रचार में लगे रहो। इससे क्या होगा? जब तुम तोड़ फोड़ आंदोलन नहीं करोगे, किसी जीव जंतु का मांस मदिरा नहीं पियोगे खाओगे, तो आपको इस मनुष्य शरीर में जो आत्मा बैठी है, जिसने अंडखंड ब्रह्मांड बनाए हैं, आपको उसके दर्शन मिलेंगे, उससे वार्तालाप होगा। आप उन लोकों में जा सकते हो जहां वो भगवान परमात्मा सभी धर्मों का एक ही बैठा है। ऐसा करने से, सत्संग सेवा भजन करने से क्या लाभ होता है? मोक्ष मिलता है। मोक्ष कहते हैं इस शरीर से आत्मा का आना और जाना, भगवान और परमात्मा के दर्शन करना। मुक्ति हम जन्मने और मरने में आते हैं। इन चर्म आंखों से आपने 4 खाने 84 की जीवात्माएं देखी। कितनी जीवात्माएं रोज जन्म लेती हैं, रोज मरती हैं। इंसान के अंदर जीवात्मा है, अपना जीवन 100 वर्ष के लिए जीता है। उसमें अच्छे बुरे और आध्यात्मिक कर्म विराजमान रहते हैं। हमें यह सोचना चाहिए, कितनी जीवात्माएं तो ऐसे होती हैं, हर रोज जन्म लेती हैं, हर रोज मर जाती हैं। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, जन्मते और मरते दुखी दुख हो। तो कितनी जीवात्माओं को पता ही नहीं चलता कि कब जन्म हुआ और कब मर गई। बाबा जी ने कहा, ये मनुष्य शरीर हरि मंदिर है, भगवान का बनाया जीता जागता मंदिर। इसमें बैठकर, इसमें कौन बैठेगा? आत्मा बैठी है। उस मालिक का सुमरन ध्यान भजन किया जा सकता है, उससे प्रार्थना की जा सकती है। वर्तमान समय में एक सच्चे महात्मा की जरूरत होती है। सच्चा कहते हैं जिसने भगवान और परमात्मा को देखा हो। अगर उस महात्मा के आप संपर्क में आ गए तो आपको अपने निज घर जाने का एक अवसर मिलेगा। बाबा जी ने कहा, जो इस इतिहास में किसी महात्मा ने नहीं कहा। मैं 400 वर्ष तक आपके साथ रहूंगा। हमारे तुम्हारे बीच बहुत से सत्संगियों ने कहा कि बाबा जी उसी शरीर में रहेंगे। बाबा जी का कहने का उद्देश्य कोई नहीं समझता। बाबा जी ने कहा, मैं रहूंगा। मैं का मतलब शरीर नहीं है,
मैं का मतलब भगवान से है, मैं का मतलब परमात्मा से है, मैं का मतलब अंडखंड ब्रह्मांडों के मालिक से है। वो एक अकेला है, एक अनामा है, उसका कोई नाम नहीं, एक लोक एक स्थान पर बैठा है। 400 वर्षों नहीं, जब से दुनिया बनी है और जब तक अंत होता है वह आता रहता है। उसका नाम है मैं माने मन, मैं माने आत्मा। जब तक शरीर रहता है वो कहता है मैंने करा है। हम कहते हैं हमारा घर परिवार, हमारा समाज। तो क्यों कहते हैं कि मैंने ऐसा करा है? बाबा जी ने भी कहा मैं 400 साल तक रहूंगा, क्योंकि शरीर बदल जाते हैं। जैसे ये दादा गुरु जी हैं, ये भी मनुष्य शरीर में आए, कुछ जीवात्माओं का इन्होंने कल्याण किया। बाबा जय गुरुदेव इनसे जुड़े और बाबा जी का भी कल्याण हुआ। बाबा जय गुरुदेव को ये आदेश देकर गए कि मानव समाज को अपने निज घर जाने का रास्ता बताते रहो। बाबा जय गुरुदेव ने अपनी दौलत बराबर बांटते रहे 1952 से लेकर 2012 तक। और बाबा जी ने किताब, पुस्तक, पत्रिकाओं में लिखा भूत, वर्तमान, भविष्य की बातें। और बाबा जी ने बताया अभी तो मैंने सत्संग शुरू भी नहीं किया, जब सत्संग शुरू होगा तो बता दूंगा। 1952 से लेकर 2012 तक बाबा जी ने सत्संग सुनाया और एक पुस्तक में, पत्रिका में कह दिया कि अभी तो मैंने सत्संग शुरू भी नहीं किया। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि जीव आत्माओं को अगर सत्य बता दो तो सच पर चलते नहीं, धीरे धीरे कर्मों का विधान होता है। जैसे बच्चा कक्षा 1 में होता है, उसे हाई स्कूल की पढ़ाई समझ में नहीं आती, उसी प्रकार महात्मा पहले 1 का ज्ञान देते हैं, फिर 2 का ज्ञान देते हैं, फिर वो MA PhD करवा देते हैं। जैसे इस दुनिया में क्लास वाइज पढ़ाई होती है, महात्माओं की भी पढ़ाई होती है। कोई 1 जन्म में पार करता है, कोई 2 जन्म में जाता है, 4 जन्म महात्माओं ने कहे हैं जिसमें मोक्ष और मुक्ति मिलती है। तो बाबा जी ने कहा जो परम पिता परमात्मा है वो जन्मने और मरने में नहीं आता। वो मनुष्य शरीर तो लेता है, पर जैसे आम इंसान मरते जीते हैं, वो ना मरने में आता है ना जन्मने में आता है। अब जैसे एक आत्मा मनुष्य शरीर के अंदर आई, उसने भूत, वर्तमान, भविष्य की बातें बताई। क्या हम तुमने विचार किया है? बाबा जय गुरुदेव ने तो भूत, वर्तमान, भविष्य की बातें बताई। हम तुम मानव समाज के आदमी क्यों भूत, वर्तमान, भविष्य की बात नहीं बता सकते? क्योंकि परम पिता परमात्मा की जो आत्मा इस मनुष्य शरीर में आती है वो जन्मने और मरने में नहीं आती। ना तो उसका समाज के देखने के अनुसार तो जन्म मरण होता है, पर उसकी आत्मा पहले से ही परमात्मा से लिंक होती है, जुड़ी हुई होती है। इसलिए बाबा जय गुरुदेव ने कहा मैं इस जन्म में भी 1952 से लेकर 2012 तक सत्संग किया, और जब मेरा पुनः शरीर होगा, बाबा जी ने जैसे कहा महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा, धरा से देगा पाप हटा। वो बाबा जय गुरुदेव का रूप होगा। वह सत्संग शुरू करेगा और पूरे मानव समाज को बताएगा कि आत्मा परमात्मा से कैसे मिलती है, मन भगवान के दर्शन कैसे करता है, मोक्ष कैसे मिलता है, मुक्ति कैसे मिलती है। और बाबा जी ने कहा मैं तुम्हारे अंग संग रहूंगा। जितनी भी जीव आत्माएं जय गुरुदेव नाम से जुड़ेंगी, जय गुरुदेव का नाम लेंगी, अंतर्दृष्टि में बाबा जय गुरुदेव का रूप प्रकट हो जाएगा। क्योंकि बाबा जी ने कहा जय गुरुदेव नाम ही रक्षा और जय गुरुदेव नाम ही कल्याण करेगा।
बाबा जी ने कहा, सब धर्म लड़ेंगे आपस में, सब धर्म आपस में लड़ना शुरू हो गए, सब देश लड़ना शुरू हो जाएंगे। बाबा जी की कही हुई भविष्यवाणी आज देश दुनिया के लोग देख रहे हैं, किताब पुस्तक पत्रिकाएं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये संकेत बाबा जी ने 1972 में, 73 में, 75 में, 80 में दिए थे। आज वो पूरे होने जा रहे हैं। और बाबा जी ने बताया, बहुत सारी जीवात्माएं खेप की खेप उस परम पिता ने इस धरती पर भेज दी हैं, जो मनुष्य शरीर में मौजूद हैं। वो अच्छा निर्माण करेंगी, समाज को अच्छी शिक्षाएं देंगी, सत्य पर चलना बताएंगी, और जो जैसा कर्म करेगा उसका फल उसे वैसा ही मिलेगा। जो अच्छा करेगा उसे अच्छा मिलेगा, जो बुरा करेगा उसे बुरा मिलेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि बुरा करने वाले को अच्छा मिलेगा। बाबा जी ने कहा, कोई एक आएगा जो आत्मा को परमात्मा से मिलाएगा, जीते जी। जो उसके संपर्क में आ जाएंगे, उससे जुड़ जाएंगे, उनका आत्म कल्याण होगा, भगवान का दर्शन होगा, उस परम पिता परमात्मा के दर्शन होंगे। बाबा जी ने कहा, जो भी सत्संग करेगा, यानी कि सत्य का संग करेगा और सेवा करेगा, जो सत्य पर चलते होंगे उनकी सेवा करेगा और भजन करेगा, आत्मगति सहज और आसान मिलेगी। बाबा जी ने कहा, चौथा यज्ञ ऐसे स्थान पर होगा। जब बाबा जी 1912 में अपने निधाम चले गए, तो चौथा यज्ञ कौन करेगा? महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा, धरा से देगा पाप हटाए, वही चौथा यज्ञ करेगा। वही भूत वर्तमान भविष्य को बताएगा। जहाँ कोई तीर्थ स्थान नहीं, ऐसे जगह पर चौथा यज्ञ होगा जहाँ कोई तीर्थ स्थान नहीं, और जहाँ न ही गंगा यमुना का तट होगा, जैसा यहाँ काशी में है। एक छोटी नदी अवश्य होगी, जहाँ दूर दूर तक मैदान में वृक्ष व झाड़ियाँ होंगी, और 10 करोड़ लोग यज्ञ में उपस्थित होंगे। उस महाबली के साथ 10 करोड़ लोग हो जाएंगे। और बाबा जी ने कहा, उस समय मैं सतयुग के आने की तारीख बताऊंगा। जब चौथा यज्ञ होगा उसमें तारीख बताई जाएंगी कि सतयुग इस घड़ी इस समय आए। उस समय ऐसा दृश्य होगा कि 10 मील तक आदमी के पीछे आदमी दिखाई देगा। क्योंकि दुनिया में 3 किस्म के आदमी होते हैं, एक अच्छे होते हैं, एक बुरे होते हैं। जब भी परिवर्तन होता है, एक आध्यात्मिक लोगों में जागृति पैदा होती है। जैसे कृष्ण भगवान के समय में हुई, राम के समय में हुई। सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय परमात्मा। सच्चाई पर चलने से आत्मगति होती है। बाबा जी की जितनी भविष्यवाणी है आने वाले समय में पूरी होंगी। आप सबको सत्संगियों के द्वारा सचेत और सतर्क किया जा रहा है कि आप 1 घंटे का समय सुबह, 1 घंटे का शाम समय निकालकर उस परम पिता परमात्मा की भक्ति करें जो आत्मा का मालिक है। बाबा जय गुरुदेव ने बताया है, जय गुरुदेव नाम मेरा नहीं, उस परम पिता परमात्मा का नाम है। तो आप 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम अंतर्दृष्टि से बैठकर जय गुरुदेव के नाम का सुमरन करें। इससे आपकी रक्षा होगी दोनों में। तो आप सच्ची और अच्छी साधना करें। जय गुरुदेव।